10 इंडियन ओरिजिन सीईओ ऑफ ग्लोबल कंपनीज। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की 500 कंपनीज में 30% सीईओज इंडिया से हैं। सिलिकॉन वैली में 1/3 इंजीनियर्स भी इंडिया से हैं और दुनिया की हाईटेक कंपनीज के 10% सीईओ इंडिया से हैं। दोस्तों, आज के टाइम में हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडिया से है। चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर इंडियन ओरिजिन के सीईओ की लिस्ट में टॉप 10 सीईओज कौन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, जॉर्ज कुरियन, नेटऐप। नंबर 10 पर है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन नेटऐप इंक के सीईओ हैं। इन्होंने 2011 में नेटऐप को ज्वाइन किया था और काफी मेहनत के बाद 2015 में इन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया। इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ली है और मास्टर्स डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। सीईओ बनने से पहले जॉर्ज इस कंपनी में 7 पोस्ट पर काम कर चुके थे। वैसे दोस्तों, इनका एक भाई भी है जिनका नाम थॉमस कुरियन है, जो कि गूगल क्लाउड के सीईओ हैं। वैसे तो जॉर्ज कुरियन इंडियन है, लेकिन इनके पिता बहुत साल पहले श्रीलंका से साउथ इंडिया मूव हुए थे और इन दोनों भाइयों का जन्म भी केरला में हुआ है। नंबर 9, अरविंद कृष्ण, IBM। अगला नाम है अरविंद कृष्ण का, जिनका जन्म 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना कैंपेन से अपनी PhD पूरी की। इनके पिता विनोद कृष्ण इंडियन आर्मी में मेजर जनरल थे और इनकी माता अराथी कृष्ण आर्मी विडोज के वेलफेयर में काम करती थी। अप्रैल 2020 को अरविंद कृष्ण को IBM का सीईओ बनाया गया था और जनवरी 2021 को इनको IBM का चेयरमैन भी बना दिया गया। वैसे आपको बता दूं कि ये पिछले 30 सालों से IBM में काम कर रहे हैं और इनके सीईओ बनने के बाद कंपनी 50% ज्यादा ग्रो हुई है। नंबर 8, नीरज एस शाह, वेफेयर। 8 पर है नीरज एस शाह। नीरज शाह वेफेयर कंपनी के को फाउंडर, को चेयरमैन एंड सीईओ हैं। वेफेयर कंपनी एक अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी है जो फर्नीचर और होम गुड्स सेल करती है और ये कंपनी नीरज शाह ने ही शुरू की थी। इनके दादाजी भी एक बिजनेसमैन थे और वो इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और उनके बाद शाह के फादर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर का काम करते थे और अभी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने वेफेयर ज्वाइन की एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आज नीरज शाह एक बिलियनियर हैं और 2019 में इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी $2.3 बिलियन। नंबर 7, अंजलि सूद, विमियो। 7 पर है अंजलि सूद। अंजलि सूद एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि सीईओ है विमियो के। विमियो एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है। अंजलि का जन्म 13 अगस्त 1983 को हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई की फिलिप्स एंडोवर एकेडमी से, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। उसके बाद इन्होंने वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 2005 में BSc की फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में और इसके बाद 2011 में इन्होंने MBA की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। सूद ने 2014 में विमियो ज्वाइन की और जुलाई 2017 में इन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया। नंबर 6, वसंत नरसिम्हन, नोवार्टिस। अगले सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन। वसंत नरसिम्हन एक अमेरिकन फिजिशियन है और साथ ही सीईओ है नोवार्टिस के। और आपको बता दूं कि नोवार्टिस एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। नरसिम्हन ने अपनी बैचलर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से की है बायोलॉजिकल साइंसेस में। उसके बाद इन्होंने MD की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से और यही नहीं, इन्होंने मास्टर्स की डिग्री की है पब्लिक पॉलिसी में जॉन F कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से। नरसिम्हन ने 2005 में नोवार्टिस ज्वाइन की थी और काफी सालों की मेहनत के बाद 5 सितंबर 2007 को इन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया। नंबर 5, पुनीत रंजन, डेलॉयट। 5th पर है पुनीत रंजन। इनका जन्म हुआ था 1961 में रोहतक, इंडिया में और उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूलिंग की द लॉरेंस स्कूल, जो कि शिमला में है। लेकिन जब ये 14 साल के हुए तो इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पिताजी की फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही थी। इसके बाद इन्होंने अपने लोकल कॉलेज से ही पढ़ाई पूरी की और बाद में एक रोटरी फाउंडेशन स्कॉलरशिप की मदद से ये वलेमट यूनिवर्सिटी जा पहुँचे, जो कि US में है। 1980 में इन्हें डेलॉयट ने हायर कर लिया और करीब 30 साल काम करने के बाद इन्हें सीईओ बना दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि मई 2021 को हरियाणा गवर्नमेंट और डेलॉयट ने कोविड-19 प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था संजीवनी परियोजना, जिससे बहुत लोगों की मदद हुई। नंबर 4, पराग अग्रवाल, ट्विटर। अगला नाम है ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का।
पराग अग्रवाल का जन्म सन 1984 में मुंबई के खारघर जगह में हुआ था और अब वह कैलिफोर्निया शहर में रहते हैं। दोस्तों 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ट्विटर से जुड़ने से पहले पराग अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू रिसर्च के लिए काम किया है। लगभग 6 साल ट्विटर के साथ काम करने के बाद पराग अग्रवाल ने एडम मैसेंजर के जाने के बाद ट्विटर में सीटीओ की पोस्ट संभाली। उसके बाद दिसंबर 2019 में पराग अग्रवाल की काबिलियत को देखते हुए ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर के एक प्रोजेक्ट ब्लू स्काई के लिए पराग अग्रवाल को इंचार्ज बना दिया। अब हाल ही में दोस्तों 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने फिर से एक बार घोषणा की कि वह ट्विटर से इस्तीफा दे रहे हैं और अब पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ होंगे और अब पराग अग्रवाल एज ए सीईओ का काम कर रहे हैं। नंबर 3, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर है सत्य नडेला। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जिन्हें कंपनी ने 2014 में सीईओ बनाया था, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1967 को आंध्र प्रदेश में। इनकी माता जो संस्कृत लेक्चरर थी और इनके पिताजी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे। नडेला ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से अपनी स्कूलिंग की और इसके बाद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए नडेला यूएस चले गए और वहां फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी से एमएस की और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उन्होंने एमबीए पूरी की। इन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की थी और बहुत मेहनत करने के बाद फरवरी 2014 में सीईओ बना दिया गया। नंबर 2, सुंदर पिचाई, अल्फाबेट। तो नंबर 2 पर है सुंदर पिचाई। आपको लग रहा होगा कि अरे इन्हें तो नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों जरा सब्र करो क्योंकि नंबर 1 पर कोई और है। खैर, सुंदर पिचाई का नाम तो इंडिया के बच्चे ने सुना है। ये हैं अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ। अल्फाबेट भी गूगल का ही हिस्सा है और इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से की है और वहां से बीटेक करने के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस की और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए कंप्लीट की। फिर इन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और 10 अगस्त 2015 को इन्हें कंपनी का सीईओ बना दिया गया। नंबर 1, शांतनु नारायण, एडोब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 1 इंडियन ओरिजिन सीईओ की तरफ और नंबर 1 पर है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण एडोब के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। इनका जन्म भी हैदराबाद में 26 मई 1963 को हुआ था और इन्होंने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी की और उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से की। ये सब करने के बाद शांतनु अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएस चले गए और 1986 में इन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। यही नहीं, इन्होंने 1993 में एमबीए भी पूरी की और फाइनली 1986 में इन्होंने जॉब करना शुरू किया। उसके बाद 1989 टू 1995 तक इन्होंने एप्पल में काम किया, लेकिन 1998 में इन्होंने एडोब ज्वाइन की एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जहां 7-8 साल खूब मेहनत करने के बाद 1 दिसंबर 2007 को इन्हें सीईओ बना दिया गया। 2018 में एडोब ने $100 बिलियन की मार्केट कैप क्रॉस कर दी और 2018 में एडोब को फोर्ब्स की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज लिस्ट में 13th रैंक मिला। अब आप समझ गए होंगे कि हर कंपनी एक इंडियन सीईओ क्यों चाहती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।